हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 4 जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि ऑक्टल नंबर्स से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑक्टल नंबर्स क्या होते हैं? ऑक्टल नंबर्स जिस तरह आपने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा है, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा है, इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम्स हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके जो नंबर है वो 0 से लेके 7 तक होते हैं, और इसका जो मतलब बेस होता है वो 8 होता है। तो जैसे बाइनरी का बेस जो है वो 2 होता है, डेसिमल का 10 होते हैं, जबकि ऑक्टल जो नंबर्स होते हैं उनका बेस 8 होता है। तो ये टेबल जो है गिवन है, इसमें ऑक्टल नंबर्स जो हैं वो दिए गए हैं 0 से लेके 7 तक। ये वाला कॉलम जो है ये ऑक्टल नंबर्स के है। इसके इक्विवेलेंस दी हुई है डेसिमल में और बाइनरी में। तो जो डेसिमल नंबर आपका 0 है वो ऑक्टल में भी 0 ही होगा, इसी तरह डेसिमल नंबर 7 तक जो है वो ऑक्टल में 7 तक सेम ही रहेंगे। तो इसकी जो कन्वर्जन है ये बाइनरी नंबर्स में ये दिखाई गई है। ये कैसे मतलब जो है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किए गए हैं, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दिया था कि कोई भी डेसिमल नंबर जो है उसको कैसे आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लेते हैं, ये 5 है, तो इसको जो है ये बाइनरी में शो किया गया है, और इसका जो इक्विवेलेंट है ऑक्टल नंबर वो भी 5 ही होगा। 7 तक तो ये सेम ही मतलब है। उसके आगे जो टेबल ये देखें, यहाँ पे ये आपका 8 स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे जो है वो ऑक्टल 10 से मतलब शो किया गया है। ये कैसे मतलब ये जो डेसिमल 8 है इसको 10 से शो किया गया है, इसी तरह बाकी भी जो नंबर्स हैं इसको कैसे आप डेसिमल को ऑक्टल में आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका जो है वो आसान सा हल ये है कि जो भी डेसिमल नंबर दिया गया है उसको आप 8 जो बेस होता है ऑक्टल का उस पर डिवाइड करें। तो ये 8 जो है इसको मैंने 8 पे ही डिवाइड करना है, और इसका जो मतलब क्वोशंट आ रहा है वो 1, और रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे वो 0। तो ये यहाँ से स्टार्ट होके इधर को आपने नंबर लिख देना है। तो ये आपका जो है वो 10 जो है ये नंबर होगा ऑक्टल में। डेसिमल 8 इज इक्वल टू 10। ये 10 कैसे आता है ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह कोई भी नंबर ले लें, जैसे ये 31 डेसिमल है, इसको 37 ऑक्टल में कैसे शो किया गया, सिंपल से वही तरीकाकार है कि आप 31 जो डेसिमल में गिवन है इसको 8 से डिवाइड करना शुरू कर दें। तो ये यहाँ पे जो है वो 3 पे जाएगा, कोशंट ये 3 होगा। तो यहाँ पे उसके बाद 8 3 ज़ार 24 होते हैं। तो 24 और 31 का जो डिफरेंस है रिमाइंडर यानी कि आपका आएगा 7। तो यहाँ पे इधर से आपने नंबर स्टार्ट करना है और इधर को आपने ऐसे लिख देना है। तो 37 जो है ये ऑक्टल में इस तरह रिप्रेजेंट होगा ऑक्टल में। होपफुली ये आपको काउंटिंग जो है या आप कोई भी डेसिमल नंबर आपको गिवन हो उसको आप ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेंगे। इसी तरह अगर आपके पास बाइनरी नंबर्स हो तो बाइनरी को कैसे आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कोई भी डेसिमल नंबर है उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे ये डेसिमल नंबर था, इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल में भी कर सकते हैं। और इसका जो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन है वो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ये बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होनी है? कोई भी नंबर गिवन है, जैसे ये नंबर गिवन है, तो इसको आपने तीन तीन बिट्स की फॉर्म में आपने अलग अलग सेपरेट चंक्स बना लेने, किसी भी बाइनरी नंबर जो गिवन हो उसको। जैसे इसका मतलब मैं छोटा सा एक नंबर ले रहा हूँ, जैसे ये 1 1 0 1 1 और ये 1। तो ये जो है ये अगर नंबर आपको दिया गया है तो इसको आपने तीन तीन अलग अलग पार्ट्स में तीन तीन बिट को कर लेना है। ये 3 बिट हो गए, ये 3 बिट हो गए। अब जो है ये आपने इसको देखना है कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये किसके इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे ये स्ट्रेंथ देखनी है आपने इसकी। जो आपकी यहाँ पे इस बिट की जो वैल्यू होती है डेसिमल में जैसे होती थी ये वैसे ही है। यहाँ पे ये जो है वैल्यू ये 1 के बराबर होगा, ये आपका 2 के बराबर है, और ये यहाँ पे 4 के बराबर है। तो ये आपका 4 2 और 1 ये टोटल जो है ये 7 के बराबर आ जाएगा। ये 7 ऑक्टल में आएगा, ये याद रखना है। हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपका बाइनरी नंबर होता है उसको तीन तीन चंक्स में अलग अलग डिवाइड कर लेना है। इस तरह ये जो है ये इक्विवेलेंस किसके होगा, ये तो 0 आ जाएगा, जो कि 1 आना, अगर 1 होता तो ये 1 इसकी मतलब स्ट्रेंथ होती, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। उसके बाद ये 2 है, ये 4 है, 4 और 2 6 हो गए। तो ये जो पार्ट है ये 6 के इक्विवेलेंट है। तो ये जो बाइनरी नंबर गिवन है इसको जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आंसर आ जाता है 6 7। इसी तरह इसको भी आप कर लीजिएगा, तीन तीन अलग जो है चंक्स में डिवाइड करें। जैसे ये वाला 3 कर ली, ये 3 कर लिया, और मतलब सो ऑन। और इनको फिर इनको जो है वो आपने जो है
इसकी स्ट्रेंथ वाइज, यानी कि इसको और इसको और इसकी क्या होती है, ये 1 होता है अगर ये 1 नीचे भी बिट होता, लेकिन चूंकि 0 है इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू को कंसिडर नहीं करना। ये 2 होता है, ये 4 होता है, तो यहाँ पे 4 और 2 जो है वो प्लस होंगे तो 6 आ जाएगा। ये 1 जो है ये आपने डिस्कार्ड कर देना, तो ये 6 की इक्विवेलेंट। इसी तरह बाकी भी आप कर लीजिएगा। तो इस तरह आप बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये एक मेथड है। इसी तरह ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ ये है कि अगर आपके पास इधर से आप 3 3 करते हैं बिट्स की फॉर्म में, अलग अलग चंक बनाते हैं, तो ये सम टाइम जो है ये 3 का मतलब नहीं चंक बनता, तो आपने 0 0 खुद से ऐड कर लेने हैं। ये वाले 0 0 ऐड करने से ये 3 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आप इनकी जो है वो आप क्यूलेंस निकाल लें, तो ये आपका इस तरह कन्वर्जन आपकी पॉसिबल होगी फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल। इसका रिवर्स कैसे होगा, जो कि नेक्स्ट है कि आपने ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास यही नंबर गिवन हो, कोई भी नंबर, जैसे ये 6 7 ही दिया हो, तो वही वाली बात कि आपने अब इसको यहाँ से रिवर्स कैसे आप इसमें कर सकते हैं। तो ये आप 7 को आप कन्वर्ट करें बिट्स की फॉर्म में, तो 3 बिट्स की मदद से आपने 7 को रिप्रेजेंट करना है। अलग अलग जो भी नंबर हैं ये आपके ऑक्टल का जो एक एक मतलब नंबर है, इसको आपने बाइनरी के जो चंक्स हैं 3 3 बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। 7 किसके इक्विवेलेंट होता है, ये 1 1 1 के बराबर होता है। 6 किसके इक्विवेलेंट होता है, इसके बराबर होता है 1 1 0 के। तो इस तरह आप रिवर्स भी कर सकते हैं कन्वर्ट। इस तरह ये एग्जांपल दी हुई है, इसको एक आध को देख लेते हैं। जैसे ये 1 है तो इसको आप कैसे करेंगे कन्वर्ट, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, 3 बिट्स की फॉर्म में लिखना है तो 0 0 1। आगे 7 को आप 1 1 1 से शो करते हैं, नेक्स्ट 2 को मतलब इस तरह शो करते हैं बाइनरी में, और ये लास्ट में 6 को ऐसे शो करते हैं। अब ये सारा कुछ मैं पिछले लेक्चर्स में बता रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को अभी जो समझ नहीं आ रही डायरेक्ट, अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो आपको शायद समझ ना आए, तो इस पे जो पिछले लेक्चर्स हैं वो आप पहले उनको स्टडी करें, देखें, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे इसके इक्विवेलेंट है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई बिट भी हो, ये पहला बिट जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है ये 1 होती है, इसकी 2 होती है, और ये 4 के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन आपने सभी बिट्स को प्लस कर लेना है, लेकिन जहाँ पे 0 बिट है उसको आपने प्लस नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल इसी की बात करते हैं, तो ये 4 और 2 जो है ये 6 के इक्विवेलेंट आ जाएगा, लेकिन ये 1 आपने ऐड नहीं करना। तो ये देखें, ये 6 को ही रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह 1 1 0 से। नेक्स्ट है जी कि आपके डेसिमल से अगर डेसिमल नंबर गिवन हो और ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो एक तो इनडायरेक्ट मेथड है कि आप डेसिमल टू बाइनरी पहले कन्वर्ट कर लें। जैसे ये कैसे करना है, ये मतलब सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। और जो उसके बाद जब बाइनरी निकल आएगा तो 3 3 जो चंक्स में बता चुका हूँ अभी इस कन्वर्जन से पहले, तो उस तरह आप करेंगे तो वो आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डेसिमल नंबर अगर कोई भी गिवन है, जैसे जो है वो 62 गिवन है, तो इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप जो है वो यहाँ पे इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इस तरह बिट बना लें। ये पहला जो इसकी बिट होगा उसकी स्ट्रेंथ 1 होती है, दूसरा बिट जो होगा वो 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, 16 उसके बाद होता है, और ये आपका 32 होता है। उसके बाद जब आपका नेक्स्ट होगा तो वो 64 होगा, लेकिन 62 तक हमने जाना है इसलिए यहाँ 32 तक ही रखें। एक तो 32 वाले बिट को ऑन कर दें, ये ऑन हो गया। उसके बाद 16 आप एक और बिट ऑन करें, तो ये दोनों 32 और 16 ये आपका 48 हो जाएगा। 48 के बाद फिर आप अगर 8 करते हैं तो ये आपका 56 हो जाएगा। फिर 1 को ऑन करते हैं तो ये 60 हो जाएगा। इसको करते हैं तो ये 62 हो जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। अब ये जो लास्ट 1 है इसको हम यहाँ पे 0 करेंगे, तो ये आपका 62 इस तरह ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये वाला नंबर आपके पास आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, इसको 3 3 चंक्स की फॉर्म में अलग अलग करके ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेना है। ये 3 हो गए और ये आपके 3 हो गए। ये जो पहले वाला है ये 7 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि 1, और फिर आपने इस तरह नहीं करना कि ये 8 का इक्विवेलेंट है, ये क्योंकि अलग अलग हैं तो इस तरह फिर दोबारा ये 1 के बराबर होगा, ये 2 के बराबर और ये 4 के बराबर। 4 2 और 1 ये 7 हो गया, ये पहले वाला का ये 7 हो गया। और ये जो है ये आपका उसी तरह 1 2 4, और ये 4 और 2 6 हो गए, ये 0 कंसिडर होगा। तो ये यहाँ पे ये अलग जो है आपने इस तरह शो कर देना। तो 62 अगर डेसिमल में गिवन हो तो 76 जो है ये आपका ऑक्टल में आ जाएगा।
ये था इनडायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड है कि डेसिमल को जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा इस तरह कर लें, जैसे मैंने बताया था कि आप जो है वो 8 पे डिवाइड करें और उसका जो है वो आप रिमाइंडर वगैरह साथ साथ लिखना शुरू कर दें। तो वो क्या होगा, आप जो नंबर आएगा वो आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक आध एग्जांपल इसकी भी कर लेते हैं। जैसे ये मतलब दिया हुआ है, ये कोई भी नंबर है, इसको आप 8 पे डिवाइड करते जाएं, ठीक है, तो आपका ये क्वोशंट आ जाएगा और ये रिमाइंडर बच जाएगा। फिर आप ये जो क्वोशंट है इसको फिर दोबारा 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्वोशंट आ जाएगा। क्वोशंट का मतलब आंसर, सिंपल अल्फाज में मैं कहूँ तो, और इसका ये रिमाइंडर बच जाएगा। और ये आपका फिर जो है 32 जब आ जाएगा तो फिर आपने 8 पे फिर डिवाइड करना है, तो ये आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये यहाँ पे असल में ये गलत लिखा हुआ है, हैंडआउट्स में यहाँ पे 32 लिखना चाहिए था। 32 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, तो ये 0 आ गया। फिर ये 4 को जब आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये मजीद जो है वो डिवाइड नहीं होता। इसको जो है वो आप एज इट इज़ अगर लिख देंगे तो ये आप 0 जो है फिर क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर यानी कि 4 आ गया। तो आपकी जो आपकी इक्विवेलेंस है वो इस तरह जो है वो, ये जो लास्ट में आपके रिमाइंडर बच रहे हैं 4033, ये आपकी कन्वर्जन होने के बाद है। इसको और आसान बनाना है तो इस तरह, जैसे मैंने पिछला तरीका बताया था कि आप इस तरह डिवाइड कर लें, बजाय कि आप इतने कॉम्प्लिकेटेड मतलब पढ़ें, तो ये 8 पे डिवाइड करते जाएं, ठीक है। तो जो भी आंसर मतलब आ रहा है, जैसे 259 आ रहा है और रिमाइंडर 3 आ रहा है, ऐसे करते जाएं। फिर दोबारा 259 को आपने 8 पे करना है डिवाइड, तो आपका जो आंसर है वो आपका 32 आ जाएगा और फिर 3 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर आप 8 को करें डिवाइड और ये 4 आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब मज़ीद तकसीम नहीं होता, तो यहाँ से सिंपल आप जो है यहाँ से नंबर लिखना शुरू करें ऊपर तक, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्टल में। तो ये आपकी ऑक्टल जो मतलब है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल। अब नेक्स्ट है इसका रिवर्स। तो रिवर्स क्या है कि ऑक्टल टू डेसिमल, एक मेथड तो ये है कि आप 8 पे डिवाइड करने की बजाय, अब ये नेक्स्ट इसी का रिवर्स होगा, आप डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई करते जाएं और 10 रेज टू पावर जैसे डेसिमल में लिखते थे, अब 10 नहीं लिखना, 8 लिखना, 8 रेज टू पावर 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये आपका दूसरा मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड के बारे में भी अभी बताता हूँ मैं। इसको दूसरे मेथड को सम ऑफ वेट कहते हैं, जो अभी मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई ये एक नंबर है ऑक्टल में, इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 8। 8 क्योंकि बेस होता है ऑक्टल नंबर का, तो इस तरह आप 8 पे मल्टीप्लाई करते जाएं और इसको नेक्स्ट को भी 8 से मल्टीप्लाई किया और 0 को भी किया और 4 को भी किया। तो यहाँ से आप 8 की पावर लिखते जाएं, 8 रेज टू पावर 0, 8 रेज टू पावर 1 2 एंड सो ऑन। आप जब कैलकुलेट करेंगे फाइनल तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि आप कोई भी जो ऑक्टल नंबर गिवन हो, जो उसको आपने डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू डेसिमल, तो आप जो है ऑक्टल नंबर से बाइनरी में कन्वर्ट करें। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप थ्री थ्री चंक्स की फॉर्म में उस नंबर को लिख लें। जैसे कोई भी नंबर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका नंबर है जी आपका 7 और 2 नंबर है, इसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो इस 2 को अलग रिप्रेजेंट कर दें, 7 को अलग कर दें। 7 को बाइनरी में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 1 से, और 2 को अलग से कर दें 3, यानी कि 3 3 बिट्स की फॉर्म में आप एक एक नंबर को आपने कन्वर्ट कर देना है। तो 2 को ऐसे शो करते हैं 0 1 0। जब ये नंबर आ जाएगा तो आपने इसको जब डेसिमल में टोटल को कन्वर्ट करना है, तो ये देखें ये पहला जो है अब अलग अलग नहीं लेनी, अब आपने पूरा ये बाइनरी नंबर आपके सामने आ गया है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी जो स्ट्रेंथ है वो लिखनी शुरू कर देनी। ये किसके बराबर होता है 1, ये 2, ये 4 के बराबर होता है, ये अब 8 के बराबर, ये 16, और नेक्स्ट है जी आपका लास्ट में 32। जहां जहां 1 है उन सबको मतलब प्लस कर दे, 32 16 48 48 और 8, ये आपका 56 हो गया। इसको जमा नहीं करना क्योंकि ये 0 बिट है, ये आपका प्लस होगा, ठीक है। और जब आप इन और ये लास्ट वाले को भी आपने ऐड नहीं करना, तो ये आपका इक्विवेलेंट आ जाएगा 32 16 और 8, ये आपका हो जाएगा 56 56 और ये वाला 2 58 के इक्विवेलेंट आपका कन्वर्ट होके जो नंबर था 7 2 ऑक्टल में आपका
डेसिमल में 58 नंबर आ जाएगा। इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी से आपने डेसिमल में कन्वर्ट कर, ये तरीक़ाकार है इस तरह। उसके बाद है जी आप इनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में जो बाइनरी नंबर्स वगैरह की एडिशन देखी थी, इसी तरह ये ऑक्टल नंबर्स की है। ये एक ऑक्टल नंबर दिया गया है, ये सेकंड है। अगर इनको दोनों को प्लस करना है तो ये देखें 2 और 1 ये 3 के इक्विवेलेंट है, ये आपका 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको फील होगा जब आपका नंबर जो ऐड करने के बाद 7 से बड़ा आ गया, क्योंकि आप ये ऑक्टल नंबर को आप डील कर रहे हैं तो 7 से बड़े जो नंबर हैं वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेंगे ऑक्टल में। 7 तक तो ये नंबर रिप्रेजेंट हो सकता है, लेकिन ये 6 और 7 को जब आप करते हैं तो ये 13 हो जाता है। 13 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 13 को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप जो है वो 8 पे डिवाइड कर दें। 8 वंस और 8 और ये आपका रिमाइंडर जो है वो 5 बच जाएगा। अब ये वाला 5 आपने यहाँ पे लगा देना है, और ये वाला जो है 1 ये आपका यहाँ पे कैरी में आ जाएगा। अब इन तीनों को आप प्लस करें, 8 और 5 13 हो जाएगा। फिर आप 13 को उसी तरह आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। चूंकि अब आगे किसी को ऐड ही नहीं करना, आपने 5 लिख दिया और ये 1 जो कैरी था ये नेक्स्ट बिट में आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, ये नंबर और ये नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो ये कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले 2 और 1 को माइनस किया तो ये 1 आ जाएगा, लेकिन अब ये वाला 0 जो है वो 7 में से माइनस 7 जो है ये माइनस नहीं हो सकता, तो फिर आपको कैरी लेना पड़ता है। यहाँ से जब आप कैरी लेंगे तो ये यहाँ पे आएगा 8 आ जाएगा। जब आप एक कैरी लेते हैं तो यहाँ पे चूंकि इसका बेस 8 होता है, इसकी एग्जांपल ऐसे जैसे डेसिमल में आप क्या करते हैं, अगर आप जो है वहाँ पे लिखा हो 15 और यहाँ पे जो है 9 लिखा हो, तो अब 5 में से 9 जो है वो माइनस होते नहीं, तो आप क्या करते हैं इधर से एक कैरी लेके आते हैं। एक से मुराद यहाँ पे 10 लेके आते हैं, 10 प्लस 5 15 तब होता है। 15 में से 9 फिर जो है वो आप लिखते हैं। इसी तरह जब यहाँ पे माइनस करना है तो आपकी जो बेस 8 है तो 8 यहाँ पे आएगा। 8 जब यहाँ पे आएगा एक कैरी आने की वजह से, तो 8 माइनस 7 जो है वो 1 के इक्विवेलेंट होगा। लेकिन चूंकि यहाँ से कैरी इधर चला गया था, अब यहाँ पे जो है 6 की जगह यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये कम हो जाएगी वैल्यू। तो ये जब 5 के इक्विवेलेंट होगा, 5 फिर 7 जो है माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे फिर एक और कैरी लिया, इधर से लिया कैरी। अब ये यहाँ पे 6 की बजाय 5 था, इधर से जब एक कैरी लिया तो 8 इधर से आए, क्योंकि एक कैरी जो है वो 8 के इक्विवेलेंट है। 8 और 5 13 हो गए, 13 माइनस 7 ये कितना रिजल्ट आ जाएगा आपका, ये 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो कैरी जो है एक जाने की वजह से यहाँ 6 रह गया, 6 माइनस 5 ये 1 के इक्विवेलेंट है। तो ये इस तरह आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के अलावा और भी रिप्रेजेंटेशन होती हैं, जिसमें एक्सेस कोड है। एक्सेस कोड में ये होता है कि आपकी जो रेंज है वो डेसिमल नंबर जो है वो +7 से -8 तक होती है, और इसको जो है अगर आपने एक्सेस 8 कोड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे पॉसिबल है। इसमें जो डेसिमल नंबर +7 से लेके आपकी जो है वो -8 डेसिमल नंबर, जो कि इससे शो किया गया है इस टेबल से, ये 0 से लेके 1 एंड सो ऑन, ये डेसिमल नंबर है। और 0 से आपका जो माइनस की तरफ अगर जाएं तो ये इस तरह जो है वो आपकी वैल्यूज जो है डेसिमल की वो कम हो रही है। तो 0 से 7 तक पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 से जो नीचे वाले वो -1 -2 और जो है -8 तक ये डेसिमल नंबर्स हैं। ये जो एक्सेस 8 कोड है, इसमें यही मतलब आपके जो डिफरेंट कोड्स हैं, यही जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो आपका -8 होता है, यहाँ से एक्सेस कोड जो है 0 से स्टार्ट होता है। और इसी तरह ये जो है आपका नेक्स्ट 1, और ये आपका नेक्स्ट जो है, ये जो आपके नंबर दिए गए हैं ये वैसे ही हैं जैसे, मतलब आप देखें ये जो इक्विवेलेंट है बाइनरी फर्ज करें, ये जो है ये 0 के बराबर होगा, ये 1 के बराबर दिखाया गया है, ये 2 है, ये 3 के बराबर है, 1 और 2 3, और ये 4, ये आपका 5 6 और ये 7। तो ये जो आपका टेबल है ये आपका यहाँ से स्टार्ट कर लें जिससे आसानी होगी, और फिर इसी तरह आप इसको जो है वो इधर को ले आएं।
इस वाले कॉलम में। तो इसमें ये देखें कि जब ये आपकी 7 वैल्यू यहाँ पे आ गई थी, तो अब इसको जो है यहाँ पे 8 से स्टार्ट करें। ये 8, ये आपका 9, 10 और इसी तरह आपका जो है वो 11 है, ये आपका 12, 13 और ये 14 और ये 15। तो इस तरह ये जो है ये आपकी जो टेबल है ये शो किया गया है। ठीक है, इनके टूज इक्विवेलेंट जो टूज कम्प्लीमेंट है वो भी गिवन है। ठीक है, इसको आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। टूज कम्प्लीमेंट कैसे कन्वर्ट करना है ये जो है वो पहले ये लेक्चर्स जो आपको पढ़ाए गए हैं उनमें डिस्कस किया हुआ है कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है। एक आध मैं करके दिखा देता हूँ कि जैसे ये आपका जो है वो नंबर अगर दिया गया हो -7, तो इसको कैसे टूज इक्विवेलेंट जो है वो करना है। तो आप क्या करते हैं कि पहले तो 7 को शो करें, ये 1 1 1 होता है। जो माइनस साइन है उसके लिए एक और एक्स्ट्रा बिट जो है वो 1 यहाँ पर लगाते हैं। तो इसके बाद वंस कम्प्लीमेंट लेना है। वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है कि आप इन सब को उल्ट कर दें सिवाय साइन बिट के। तो ये वाले जो हैं वो तीनों बिट जो हैं वो उल्ट हो जाएंगे, 0 0 और ये 0। आप क्या करते हैं इसमें +1 ऐड करते हैं। +1 जब करते हैं तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा 1 0 0। और ये साइन बिट तो ऐसे ही एज इट इज ही रहेगी इसके साथ। तो ये आपकी इस तरह जो है ये -7 अगर डेसिमल में हो तो जो टूज कम्प्लीमेंट है वो 1 0 0 1 होता है। ठीक है, और एक्सेस 8 जो नोटेशन है उसको आप जो है -7 को 0 0 0 और 1 से शो करते हैं। नेक्स्ट है बीसीडी कोड। बीसीडी कोड जो है ये बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। इसमें भी जो आपके डेसिमल डिजिट्स होते हैं उनको आप बाइनरी में शो करते हैं। और जो है ये 4 बिट बाइनरी कोड होता है। ठीक है, इसका भी जो टेबल है इसको मैं समझा देता हूँ आपको कि बीसीडी कोड जो है ये कैसे, ये जो है डेसिमल नंबर दिए गए हैं 0 से लेके 4 तक और नेक्स्ट 5 6 7 8 और 9 तक। ये भी आपके उसी तरह जो आपका डेसिमल नंबर होते हैं उसमें 0 से लेके 9 नंबर तक जो है वो नंबर्स होते हैं। तो ये बीसीडी कोड जो है ये देखें, ये 0 जो है इस 4 बिट के बराबर है, इसी तरह ये 1 है, 2 है, 3 और 4। ठीक है, और उसके बाद है आपके ये वाले नंबर्स, ये ऐसे ही हैं जैसे मतलब सिंपल जो डेसिमल नंबर थे उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लें, इसमें कोई चेंज नहीं है 0 से लेके 9 तक। लेकिन इसमें और फ़र्क ये है कि ये जब 4 बिट जो हैं ये आपके बाइनरी में यूज़ होते हैं, तो इनकी तो मज़ीद मतलब 4 बिट से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है कितना आप डिस्प्ले कर सकते हैं। मतलब चारों बिट अगर आप ऑन कर दें तो ये जो है ये 15 के बराबर होते हैं। लेकिन ये जो आपके 0 से 9 तक 10 नंबर्स हैं ये आपके क्या हैं, ये नंबर्स जो हैं ये आपके जस्ट वैलिड हैं। बाकी जो आपके नंबर्स हैं वो आपके इनवैलिड होते हैं। जैसे ये जो है आपका ये किसको शो कर रहा है, ये 10 को शो कर रहा है, ये आपका 11, ये आपका 12 और ये 13 और ये आपका जो है वो 14 को शो कर रहा है और ये 15 को शो कर रहा है। ये सारे के सारे इनवैलिड होते हैं। नेक्स्ट ये बीसीडी की एडिशन दी गई है जिसमें अगर तो रिजल्ट जो है जमा करने से या मतलब कोई भी इस तरह की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने से अगर तो बीसीडी नंबर्स 0 से 9 तक ही हो तो फिर तो वो वैलिड हैं। अगर इससे मतलब जो है वो कोई ग्रेटर वैल्यू आती है, जिसकी एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो ये एग्जांपल है कि जैसे ये नंबर 2 और 3 दिया गया है और 48 जो है वो जो है ऐड किया गया इसमें। तो ये नंबर 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया। अलग अलग जो है वो जो है वो नंबर कन्वर्ट कर लिए हमने। ये डेसिमल में गिवन नंबर है, इसको जो है अलग अलग 4 4 बिट में हमने बीसीडी में कन्वर्ट कर लिए। इसी तरह 4, ये 4 हो गया और ये 8 हो गया। जब आप इनको ऐड करते हैं तो ये 1, ये 1 और ये आपका 0 हो गया और ये 1 हो गया। तो ये देखें, इसी तरह नेक्स्ट देखें 0 और ये 1 और नेक्स्ट आप इसको ऐड करते तो ये 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। लेकिन ये देखें कि जो आपका बीसीडी नंबर जो आया है आपके पास वो इनवैलिड है। उसकी वजह ये है कि आप ये 4 बिट से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9 तक जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो रिजल्ट आया है ये आपका 1 और 2 और ये आपका 8, ये आपका 11 आ जाता है। इसका जो इक्विवेलेंस अगर देखें तो ये 11 के बराबर है। और इसी तरह
ये अगर आप देखते हैं तो इसमें जो वैल्यू आपकी आ रही है और उसमें ये है 2 और 4, ये 6 के इक्विवेलेंट है, ये तो वैलिड नंबर है। लेकिन ये आपका इनवैलिड है क्योंकि बीसीडी है तो इसमें 9 तक आप शो कर सकते हैं। तो इसका हल ये है कि आप जो है इस नंबर में आप 6 को ऐड करें। जब आया था तो इसमें ये 6 ऐड किया है, ये वही वाला, ये पहले वाले 4 जो बिट हैं और नेक्स्ट नीचे वाले नंबर के जो 4 बिट हैं इनको यहाँ पे मतलब लाया गया है और इसमें 6 जो है वो ऐड किया हुआ है। ये आपका यहाँ पे ऐसे, ये आपके वही नंबर है, ये देख लें। इसको यहाँ पे लेके आए हैं और इसमें 6 ऐड किया है। तो जब 6 ऐड करते हैं इस नंबर में तो ये 1 और ये 0 और यहाँ पे फिर जो आपका 0 आ जाएगा और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक कैरी आ जाएगा। ये जब कैरी आता है तो ये नेक्स्ट बिट में चला जाता है। जब ये नेक्स्ट मतलब जो चंक है उसमें जब जाएगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। जब यहाँ पे 1 होगा तो ये ट्रिपल 1 हो जाएगा, ये फिर आपका ऐसे हो जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा। ट्रिपल 1 से मुराद यहाँ 7 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। इस तरह आपका ये रिजल्ट जो है 23 और 48 को 71 आप शो कर सकते हैं। ये ग्रे कोड जो होता है इसमें जो आपका नंबर होता है वो पिछले नंबर से जस्ट एक चेंज होता है, ये है सिर्फ डिफरेंस इसमें। जैसे इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे ये 0 डेसिमल के है और इसको बाइनरी में 000 ही लिखेंगे, जबकि ग्रे में भी ऐसे ही कुछ लिखेंगे। 1 को भी ऐसे लिखेंगे, ये 1 सेम ही है। लेकिन ये देखें 2 है तो इसमें बाइनरी नंबर तो ये 2 ऐसे ही है जैसे हम लिखते आए हैं। लेकिन ये जो ग्रे कोड है इसमें आप ऐसे पोजीशन के लिहाज से आपने 2 को नहीं लिखना, बल्कि जस्ट ये देखना है कि जस्ट एक वैल्यू चेंज हो जाए, एक बिट चेंज करना है आपने। वो कैसे चेंज होगा, ये आपकी पिछली वैल्यू 0 0 0 और 1 थी, ये 1 एज इट इज रहेगा। जस्ट इससे नेक्स्ट बिट एक चेंज कर दिया तो ये आपकी 2 जो है, ये डेसिमल जो 2 होता है वो यहाँ पे ग्रे कोड में इस तरह शो होगा। अब इससे नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि अगर आप जो है इससे नेक्स्ट वैल्यू आप 3 चाहते हैं, डेसिमल का 3, तो ग्रे कोड में जस्ट जो ये वाली वैल्यू इसको इसमें जब आप 3 में एक शो करना है तो जस्ट एक बिट को चेंज करना है। ये देखें, ये जस्ट 1 जो है ये 0 हो गया है, बाकी 1 सेम रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो 3 मतलब शो हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 4 को कैसे शो किया गया है। अब ये वाले दो बिट सेम ही रहे हैं, जबकि थर्ड बिट जो है चेंज हो गया। लेकिन आपने ऐसा ही करना है कि एक एक बिट को चेंज करते जाना है और ये मतलब जो है ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू आपकी आती जाएगी। ये आपका ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन होती है। इसको जस्ट इस टेबल से ही समझें, बाकी अपने आप को कंफ्यूज ना करें। इसका एक मतलब जो है वो डायग्राम भी दी हुई है, ये ग्रे कोड की फॉर्म में है, ये बाइनरी की फॉर्म में है। ये वही वाला बिट है ए बी सी, इनको 3 बिट्स कहा गया है इस टेबल में। ठीक है, इसको एज इट इज ही मतलब शो किया गया है। ये ग्रे जो एरिया है इसको ये वाले बिट ऑन है, तो बाकी जो वाइट एरियाज हैं ये बिट जो है ये ऑफ है। ऑफ से मेरा 0, ये जो ग्रे शेडेड एरिया है इसको 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन थी डिफरेंट नंबर्स की। तो बाइनरी टू ग्रे कोड जो है ये भी मतलब ये जो डायग्राम है इसकी जो है डिफरेंस बता रही है कि बाइनरी जो है उसमें कैसे शो करना है और जो आपका ग्रे कोड है उसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन होनी है। मैं टेबल को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस टेबल की बेस पे ही ये डायग्राम बनी हुई है। नेक्स्ट है ASCII कोड। ये ASCII कोड जो है ये 7 बिट पे मुश्तमिल होते हैं। ये जो है जब 7 बिट होंगे तो ये 2 raised to power 7 कम्बिनेशन इसके बन सकते हैं जो कि 1 to 8 के इक्विवेलेंट होता है। 1 to 8 जो डिफरेंट सिंबल्स हैं उनको शो किया जा सकता है इस ASCII कोड की मदद से। तो इसमें आपके नंबर 0 से लेकर 9 तक भी शामिल हो जाएंगे, वो शो हो जाएंगे। किससे शो होंगे वो, आप इस 7 जो नंबर है 7 बिट्स का, इससे आप शो कर सकते हैं। जैसे ये 0 है तो इसको हेक्सा में 30H से शो करना है। सिर्फ एक वैल्यू को याद रखें, 0 को 30H, H क्या है, हेक्सा के लिए यूज होता है। आगे ये नंबर सिस्टम आएगा, ये 30 के इक्विवेलेंट है। 30 को 0 को अलग शो कर दें, ये 4 बिट से शो करना है इस वाले राइट को नंबर को, और ये वाला जो नंबर है इसको 3 बिट से शो करना है। तो इस तरह ये 3 0, ये आपका 30H जो है ये आपका 0 को शो कर रहा है। इसी तरह अगर आपको कहा जाए 31 को शो करें तो ये 1 यहाँ पे जस्ट ये बिट चेंज कर दें, 1 आ जाएगा, तो ये आपका 31 जो कि 1 डेसिमल में होता है उसको शो करेगा।
आपसे आस्की कोड का पूछा जा सकता है कि आपका वन जो डेसिमल नंबर है उसको आस्की कोड में कन्वर्ट करें, तो आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये याद रखें कि ज़ीरो जो है 30H हेक्साडेसिमल से आप शो करते हैं। इसी तरह कैपिटल ए को जो है वो 41 से शो करते हैं। 41 को ये आप ये वाला वन जो है इधर 4 बिट से शो कर दिया, ये 4 जो है ये 3 बिट से शो कर दिया। इसमें चूंकि 7 बिट्स होते हैं, तो ये 41 जो है ये कैपिटल ए को जाहिर कर रहा है। अगर आपको कैपिटल बी का कहा जाए कि लिखें, तो 42 लिखना है। 42 ऐसे ही, 4 तो ऐसे ही रहेगा। ये आपका 2 यहाँ पे 4 बिट से कैसे शो करेगा, इसको आप 1 कर दें, इस बिट को, ये 2 होता है, और इसको 0 कर दें, तो ये आपका कैपिटल बी जो है ये आपका इस आस्की कोड से शो हो जाएगा। इसी तरह ये जो आपके 7 बिट थे ये 128 कम्बिनेशन के लिए यूज़ होते थे। फिर ये कम्बिनेशन जो है कुछ लोगों ने कहा ये थोड़े हैं, तो उन्होंने एक 7 बिट की बजाय 8 बिट कर दिया, जो कि एक्सटेंडेड आस्की कोड कहलाता है। ये आस्की कोड जो है 8 बिट्स में मुश्तमिल है। जब ये 8 में होगा तो इसमें आपके जो है वो कम्बिनेशन डबल हो गए हैं। 1 to 8 की जगह आपके 256 जो डिफरेंट कम्बिनेशन हो गए हैं यहाँ पे। लास्ट में एक पैरिटी मेथड है। जब आप इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बात करते एरर आ जाती है। तो ये एक तरीक़ेकार है बिट्स को चेक करने का, कि पैरिटी मेथड के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो बाइनरी बिट्स आपने सेंड किए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आया कि वो ठीक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे एक जगह से दूसरी जगह। तो इसके लिए दो मेथड है, एक है इवन पैरिटी बिट और एक है आपका ऑड पैरिटी बिट। तो इवन नंबर में, इवन जो पैरिटी मेथड है उसमें एक नंबर जीरो जो है वो ऐड कर दिया जाता है। जैसे ये जो नंबर था आपका, और साथ ये जीरो शामिल कर दिया। ये जीरो जाहिर करता है कि आपके जो नंबर ऑफ बिट्स हैं, पैरिटी मेथड जो है वो इवन आप यूज कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल जो डेस्टिनेशन थी उस पर ये नंबर पहुंचा, तो ये जो है ये बिट, ये जो अंडरलाइन किया है इसको चेंज कर दिया है, गलती से चेंज हो गया या किसी डिस्टॉर्शन की वजह से चेंज हो गया, किसी भी वजह, कोई रीजन हो सकती है। जब ये चेंज हो जाएगा, तो जब डेस्टिनेशन पे इसकी मतलब दोबारा से चेकिंग होगी, तो फिर इसमें ये देखा जाएगा कि ये जो आपके बिट्स हैं ये इवन हैं या नहीं है। तो ये देखें 1 1 1, और ये आपके 5 नंबर ऑफ वंस होने की वजह से ये आपके ऑड आ गए। जब ऑड आ गए तो डाटा जो है आपका रॉन्ग पहुंचा है, करेक्ट नहीं है। तो फिर आप जो है उसके फिर कई तरीक़ेकार होते हैं कि इसको कैसे रिकवर करना, दोबारा रीट्रांसमिट भी कर दिया जाता है, या किसी जो प्रॉब्लम होती है या बिट चेंज होता है उसको भी चेंज हो कर सकते हैं। तो ये मतलब एक अलग कहानी है कि कैसे एक मतलब दोबारा जो है इसकी करेक्शन करनी है। अभी सिर्फ ये समझें कि इवन पैरिटी मेथड में जीरो अपेंड किया जाता है, जिससे मतलब पता चलता है कि ये आप ये वाला मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह ऑड पैरिटी मेथड जो होता है उसमें जो है वो नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो वो देखे जाते हैं कि वंस, नंबर ऑफ जो बिट्स, नंबर ऑफ वंस हैं वो आपके ऑड हैं या नहीं। ऑड है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अगर ऑड नहीं है किसी वजह से तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑड पैरिटी जो मेथड है उसमें ये देखा जाता है कि आपके सोर्स एंड से और रिसीवर एंड से जो नंबर ऑफ वंस हैं वो आपके ऑड हैं या नहीं है। तो ये जो आपकी मतलब मेथड है ये आपके सिंगल बिट अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है तो उस पे काम करते हैं, लेकिन अगर दो बिट चेंज हो गए तो फिर ये काम नहीं करेगा। दो बिट चेंज होने से जो आपके मतलब नंबर ऑफ वंस हैं वो ऑड अगर आपने सेंड किए तो वो ऑड ही रहेंगे, और अगर आपने इवन सेंड किए हैं और इवन पैरिटी मेथड यूज़ किया है तो वो आपने जो आपकी डेस्टिनेशन है वो आपके नंबर ऑफ वंस जो हैं वो आपके वो सेम ही उसी तरह ही रहेंगे। अगर दो बिट चेंज हो गए हैं तो नंबर ऑफ वंस जो हैं वो ऑड ही रहेंगे, या इवन है तो इवन ही रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।